श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल और आज है बैसाख पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। बैसाख पंचमी के दिन आप लोगों को सबको पता होगा कि भूल कर भी महादेव जी की शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया जाता, अन्यथा जो सर्प योग होता है उसके कारण हमें परेशानियां हो सकती है। तो आखिर और कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन में कष्टों को दूर करेंगे, अपने रोगों को दूर करेंगे? तो आइए चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करके और जानते हैं अपने पहले उपाय को, जो कि है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। देखिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के कलश में केवल और केवल अपने घर का शुद्ध जल लेना है। अब सभी लोगों के मन में यह प्रश्न तो ज़रूर उठ रहा होगा कि मैंने अभी बताया कि आपको जल का उपाय नहीं करना और आप जल ही लेने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा आखिर हम जल से कौन सा उपाय करेंगे। देखिए, एक लोटा जल लेने के बाद में आपको इसे लेकर पहुँच जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि महादेव जी की शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना, बल्कि उनका जो बाकी पूरा परिवार है महादेव जी की शिवलिंग पर, आपको उन्हें जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश को थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, तीसरे नंबर पे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल समर्पित करके, चौथे नंबर पे माता के हस्तकमल, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है मित्रों? जल समर्पित कर देना है। पूरा जल समाप्त नहीं करना है, थोड़ा सा जल बचा करके आपको आपके घर के नज़दीक में जो बेल का पेड़ पड़ेगा वहाँ पर आपको जाना है और बचे हुए जल को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपनी मनोकामना को कहते हुए यहाँ पर बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है मित्रों? उसके जड़ में समर्पित कर देना है। बस छोटा सा ही उपाय है, लेकिन आपको इसमें नियम बहुत ध्यान से करने हैं। अगर आपने भूल से भी महादेव जी की शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया तो आपको दोष लगेगा। ठीक है मित्रों, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो पहला उपाय की हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। अब आगे वीडियो में बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, हमारा जो आज का दूसरा उपाय है वह है लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय, क्योंकि आज के टाइम पे घर घर पे लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए वैसे तो नियम कहता है कि आपको गौ माता के दूध से बना हुआ ही घी लेना है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो जो भी घी है आप उससे इस उपाय को कर सकते हैं। 1 चम्मच घी आपको लेना है। साथ ही में जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है अर्थात बेलपत्र, एक आपको यहाँ पर बेलपत्र लेनी। बेलपत्र बस ध्यान रखिएगा कहीं से कटे फके और खंडित ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में जो आपने घी लिया, उस घी का लेपन आपको इसी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे करना है। इस तरीके से करना है कि जो पत्ती का हरा वाला भाग होता है वो दिखाई ना पड़े। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपको घी का लेपन इस बेलपत्र पे अच्छे से कर लेना है। लेपन करने के बाद में आप इस बेलपत्र को लेंगे। साथ ही में एक और चीज़ लेनी है मित्रों, आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, जल के अंदर आपको इस बेलपत्र को नहीं डालना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जल ले करके साथ ही में जो आपने बेलपत्र ली है उसे लेंगे और मित्रों पहुंच जाएंगे आपके घर के मंदिर में, यानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर में आप पहुंच जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, मंदिर पहुंच के उत्तर दिशा में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले काम करना कि जो 1 लोटा आप जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए मित्रों सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद में महादेव जी की शिवलिंग पे जो शेष जल होगा उसे आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से साफ कर देना है, यानी कि महादेव जी की शिवलिंग को एकदम साफ कर लेना, उस पर जल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में जो आपने बेलपत्र ली हुई है उस बेलपत्र को आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। समर्पित करने का भी एक नियम है। जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो डंडी वाला हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए और पत्ती वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और जब आप ये बेल समर्पित कर रहे होंगे मित्रों तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है जो घर में लड़ाई झगड़े करके घर के माहौल को ख़राब करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करेंगे, यानी कि बेलपत्र की पत्ती की डंडी वाला हिस्सा महादेव की तरफ और पत्ती वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा हाटकेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही मित्रों जो भी हमारा भाई बहन इस उपाय को करता है उसके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वह धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलते हैं वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है लाल चंदन। ज़्यादा नहीं लेना है, कम से कम 1 चुटकी ले लीजिएगा, उतना ही पर्याप्त है। अगर सूखा है तो आप इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है मित्रों, और अगर गीला है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही ले लेंगे। इसके साथ ही में आपको लेना है यहाँ पर दूर्वा। ठीक है, दूर्वा यहाँ पर आपको गिनती करके लेनी है, या तो 5 दूर्वा ले लीजिए या तो फिर 7 दूर्वा ले लीजिए। 5-7 जितनी आपको मिल जाए
आप दूर्वा ले लेंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, दूर्वा और लाल चंदन लेने के बाद में फिर लेना है आपको तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। देखिए मित्रों, मैंने अपने अधिकतर वीडियो में बताया जब हम रोग मुक्ति का उपाय करते हैं तो जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है, केवल जल से इस उपाय को नहीं किया जाता। तो आप जल के साथ में इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी इस कलश में डाल लेंगे। गंगा जल वाला जल और लाल चंदन और साथ में जो 5 या 7 दूर्वा लिए हुए उन्हें ले करके मित्रों आप पहुंच जाएंगे कहाँ? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर हम अब उपाय को समझते हैं। महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लाल चंदन का लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद में आपने जो 5 या 7 जितनी भी दूर वाली हैं उन्हें आपको समर्पित करना है इसी लाल चंदन के ऊपर। मेरी बात समझ गए मित्रों, लाल चंदन के ऊपर ही आप इसे समर्पित करेंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए उसे समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे जल बहता बहता दूर्वा से होते हुए नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही जल या नीचे गिरेगा मित्रों तब आपको थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक लेना है। रोकने के बाद में आपको फिर महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। मुझसे रोग मुक्ति का विनती करते हुए उपाय करने के बाद में आप उस जल को लेकर के कहाँ पहुँच जाएंगे? आप मित्रों अपने घर पे पहुँच जाएंगे। आपके घर में जितने भी रूम जितने भी कमरे हैं केवल बाथरूम को छोड़ के आपको इस जल का क्या करना है? पूरे घर में छिड़काव कर देना है। जैसे ही मित्रों आप छिड़काव करेंगे आपके घर में जो भी दरिद्रता होगी, जो भी निगेटिविटी होगी या जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके घर से निकल जाएगी। तो मित्रों यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।